उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सोमवार की सुबह बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। शिंदे गुट भी कई टुकड़ों में टूट जाएगा। शिंदे गुट के ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और यही बीजेपी का लक्ष्य भी है। संजय राउत ने इसके पीछे दो कारण भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के नेताओं को शिवसेना स्वीकार नहीं करेगी, जिसकी वजह से उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। इसलिए शिंदे गुट के ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। संजय राउत ने शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपक केसरकर कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है। अगर उद्धव ठाकरे ने आत्मपरीक्षण किया तो शिवसेना को दोबारा एकजुट होने में समय नहीं लगेगा। संजय राउत ने कहा कि जिसको आत्मपरीक्षण करना है वो करे। उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग हैं वही असली शिवसेना है। अगर गद्दार हमें आत्मपरीक्षण करने की सलाह देंगे तो ये ठीक नहीं है। राज्य की जनता को यह तय करने का अधिकार है। जो गद्दार हैं, जो पार्टी छोड़कर गए हैं, उन्हें जनता दोबारा विधानसभा में या लोकसभा में जीत कर नहीं आने देगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना आगे बढ़ रही है। राउत ने कहा कि लगता है खुद दीपक केसरकर ने आत्मपरीक्षण किया है, जिसके बाद वो ये बोल रहे हैं। उनके गुट में और भी कई गुट के निर्माण हुए हैं। उनके बीच में अब युद्ध शुरू है। इस तरह की जानकारी भी मेरे पास आई है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर तो जमकर निशाना साधा, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के ऊपर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। दरअसल जब उनसे अजित पवार के छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। संजय राउत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक यशस्वी यात्रा है जो देश को जोड़ने और एक सूत्र में बांधने का संदेश दे रही है। ऐसी यात्रा के साथ पूरा देश जाएगा। राहुल गांधी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिला है। हालांकि इस बीच शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी संजय राउत को जमकर खरी खरी सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई युद्ध नहीं शुरू है। हम सब एक मन वाले हैं। आप अपने बचे हुए 15 विधायकों को संभालें। दरअसल आज सुबह संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये कहा था कि शिंदे गुट में जल्द बड़ी फूट पड़ेगी और उनके ज्यादातर विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसी बात पर शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने संजय राउत पर पलटवार किया है। गायकवाड़ ने कहा कि अगले कुछ दिन ही नहीं, साल 2024 तक हमारी सरकार रहेगी और उसके बाद भी हम चुनाव जीत कर आएंगे। संजय गायकवाड़ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे बीच कोई भी युद्ध टोली नहीं बनी हुई है। थोड़े बहुत मतभेद हर पार्टी में होते हैं। संजय राउत के पास अब सिर्फ 15 लोग बचे हैं। जितना संभाल सकते हो उन्हें संभालो। हम भी 50 लोग एक दिल और एक मन के हैं। हमारे नेता एकनाथ शिंदे हैं, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब दोनों ही गुट इस मामले पर एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ संजय राउत ने बयान देकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया है, वहीं शिंदे गुट भी उद्धव गुट पर हमला बोलने पर कोई परहेज नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने लायक बात तो यह है कि संजय राउत ने पहले भी दावा किया था कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार जल्द ही गिरने वाली है, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन नए साल में एक बार फिर से संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र में सियासी घमासान जरूर मच गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का अंत कैसे होता है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच में जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और इन सब के बीच में लगातार वो संजय राउत हमलावर भी हैं। लेकिन इन सब के बीच में संजय राउत लगातार शिंदे की सरकार गिरने का दावा करते रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने दावा किया था कि राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है और जल्द ही गिरने जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि अनारगल बयान देने से विपक्ष को बचना चाहिए और कम से कम हमारी सरकार तो अभी गिरने वाली नहीं है और किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हमारी सरकार को गिरा सके। अब एक बार फिर से संजय राउत ने जिस तरीके से राज्य की शिंदे सरकार को गिरने का दावा किया है, ठीक उसी तरीके से शिंदे गुट ने भी पलटवार करके संजय राउत को चेता दिया है कि अभी भी शिंदे गुट में कोई भी मतभेद या फूट नहीं है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किसका दावा आखिरकार सही निकलता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।